बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूबीएल की जो जॉब्स आई थी, कैश ऑफिसर, कैश काउंटर सर्विस ऑफिसर और मैट्रिक बेस पे ये दो पोस्टें आई थी पिछले दिनों में, जिस पर काफ़ी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। तो अक्सर जो दोस्त हैं उनका एक सवाल बार बार आता है कि इनकी जो शॉर्ट लिस्ट है वो कब लगेंगी। तो दोस्तों इस बारे में हमने काफ़ी सर्च किया है, काफ़ी मवाद इकट्ठा किया है। प्रीवियस मंथ में कुछ यूबीएल की अनाउंसमेंट आई थी एनटीएस की तरफ से। सिर्फ उसी ही एनटीएस की तरफ से जो अनाउंसमेंट आई थी, सिर्फ उन्हीं पोस्टों की ही शॉर्ट लिस्ट वो भी एनटीएस की वेबसाइट पर अवेजा की गई थी। कुछ कैंडिडेट्स को बुलाया गया था और बाकी जिन कैंडिडेट्स के नाम लिस्ट में नहीं आए थे तो उन चेक करते थे तो उन्हें एसएमएस वो आगे से रिप्लाई मिलता था ऑनलाइन एनटीएस की वेबसाइट पर कि अगर फ्यूचर में आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपको बुलाया जाएगा। मकसद है उनको वेटिंग में डाल दिया गया था। तो उससे पहले जितनी भी यूबीएल की पोस्टें आई थी या आती रही हैं आज तक, तो उसमें जितने भी कैंडिडेट्स भर्ती हुए हैं कभी उनकी कोई भी शॉर्ट लिस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन शो नहीं हुई। तो इससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि आप जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है यूबीएल के लिए, कैश काउंटर सर्विस ऑफिसर के लिए या कैश ऑफिसर के लिए, तो वो कैंडिडेट्स जो बार बार सवालात पूछ रहे हैं कि इनकी शॉर्ट लिस्ट कब लगेंगी, जितना हमारा आइडिया है और जितना हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी किया है मुख्तलिफ ज़राए से, तो मेरे ख्याल में इनकी कोई शॉर्ट लिस्ट वगैरह अवेज़ा नहीं की जाएगी। ये मालूमात सिर्फ बैंक को पता होगी और उन कैंडिडेट्स को पता होगी जिनको बैंक शॉर्ट लिस्ट करने के बाद अपने पास इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। क्योंकि प्रीवियस जितने भी जॉब्स आज तक यूबीएल में भर्ती की गई है, कभी कोई भी लिस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पर शो नहीं की गई। तो इसका तरीकाकार क्या होता है वो आपको बता देंगे। ये शॉर्ट लिस्ट कैसे होगी, कौन कौन से कैंडिडेट भर्ती होंगे, कैसे ये मुकम्मल जो रिक्वायरमेंट होती है, जो मुकम्मल जो प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट होता है और इसमें क्या क्या सवालात पूछे जाते हैं। पाकिस्तान के 170 टोटल जो अजला हैं उसमें 90 के करीब करीब इसकी ब्रांचें हैं 90 डिस्ट्रिक्ट में। तो 1400 के करीब इसकी ब्रांचें हैं 90 डिस्ट्रिक्ट में। ये भी एक अहम सवाल है। अक्सर जो कैंडिडेट्स हमें मिले हैं जिन्होंने कभी इंटरव्यू दिए हैं यूबीएल के या वो यूबीएल में काम कर चुके हैं, तो उनसे जब इंफॉर्मेशन हमने ली है तो उन्होंने बताया कि जब वो शॉर्ट लिस्ट होकर इंटरव्यू के लिए जाते थे तो बाज़ औक़ात ये सवाल भी पूछ लिया जाता था कि क्या आपको पता है कि यूबीएल की पूरे मुल्क में कितनी ब्रांचें हैं और उन ब्रांचों में क्या क्या काम होता है, उनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, उनके कितने क्लस्टर हैं, उनके कितने रीजन हैं और वो कितने अजला में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। तो यूबीएल का ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर जो पूछा भी जा सकता है। तो इसके बाद जो आपको तरीकाकार बताएंगे कि वो शॉर्ट लिस्ट कैसे करते हैं, इस वीडियो को अगर आप ज़रा गौर से सुने तो इंशाल्लाह ये आपको फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो दोस्तों इनका जो तरीकाकार है यूबीएल का भर्ती करने का वो इस तरह होता है कि यूबीएल की जो पाकिस्तान के 170 हैं और इन सवालात के बाद जो मेन चीज़ है ना शॉर्ट लिस्ट वाली, वो आपको तरीकाकार समझाने के लिए हम ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि ये सवालात भी आपको जहन नशीन रह जाएँ और ये सवालात आपको फ्यूचर में भी फ़ायदा दे सकें। 1400 के करीब करीब यूबीएल की ब्रांचेस हैं और इन ब्रांचेस को भी आगे मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जिसमें 19 टोटल रीजन बन रहे हैं जिनमें 1400 ब्रांचेस आती हैं। तो इनमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 90 के करीब हैं और इसमें मज़ीद जो ब्रांचेज़ हैं उनके अंदर भी चार मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की जो है ना वो ब्रांचेज़ काम कर रही हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आ रही है वो आ रही है कमर्शियल ब्रांच। कमर्शियल ब्रांच की जो तादाद है वो 11 के करीब है। उसके बाद कारपोरेट ब्रांच है, वो उसकी जो तादाद है वो सिर्फ एक है और इसके बाद इस्लामिक जो ब्रांचेज़ हैं उनकी तादाद 47 के करीब है और जो रिटेल ब्रांचेस हैं वो 87 के करीब हैं। ये यूबीएल की आगे वाली ब्रांचेस हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं। फिर इन ब्रांचों के आगे मज़ीद जो ब्रांचेस हैं वो काम कर रही होती हैं। तो इस तरह टोटल करके पाकिस्तान में इसकी 1400 के करीब ब्रांचेस हैं और 20,000 के करीब लगभग अंदाज़न हमने जो प्रीवियस सर्वे देखा था विकीपीडिया पे उसमें 14,000 के करीब करीब मुलाजिमीन यूबीएल में काम कर रहे थे, लेकिन अब काफ़ी टाइम गुजर चुका है तो एक आइडिया है कि 20,000 के करीब करीब यूबीएल में मुलाजमीन होंगे। यूबीएल की जितनी भी पोस्टें आती हैं वो तकरीबन ही परमानेंट जॉब्स होती हैं।
तो इसमें जो भर्ती का तरीकाकार होता है वो आपको तफ़सील से बता दें कि जिस रीजन में जिस जिन बैंक में अफरादी क़ुव्वत की कमी होती है तो वो रीजन जो है वो लिस्ट बना के हेड ऑफ़िस को फॉरवर्ड करते हैं। जिस तरह क्लस्टर है, क्लस्टर वाइज़ जब वो आ जाती है तो वो अपने मुतल्लिका हेड ऑफ़िस चली जाती है, तो उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। उसके बाद एडवर्टाइज़मेंट निकलती है। उसके बाद जॉब्स अप्लाई होता है और जॉब्स अप्लाई के बाद जो मुतल्लिका रीजन है वो देखता है कि उसके रिलेटेड जो बैंक्स हैं उनको कितनी ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत की कमी दरपेश है, और ये मुलाजमे या ये कैंडिडेट्स जो इस पे अप्लाई कर रहे हैं उनको कितनी जल्दी भर्ती किया जाए। तो मुतल्लिका जो रीजन है वो मुतल्लिका अफरादी क़ुव्वत मुतल्लिका बैंक के हिसाब से उनकी काउंटिंग करता है। जब कोई कैंडिडेट्स जॉब्स के लिए अप्लाई करता है तो मुतल्लिका जो बैंक होता है वो मुतल्लिका रीजन कोशिश करता है कि उस बैंक के इर्द-गिर्द उनके करीबी इलाकों से जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो मेरिट पर आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हैं, तो मुतल्लिका जो रीजन है वो कोशिश करता है कि मुतल्लिका बैंक के इजलास से ही कैंडिडेट्स को जॉब के लिए ऑफ़र की जाए, ताकि उस कैंडिडेट्स को का आना जाना भी आसानी से हो जाए और बैंक में अफरादी क़ुव्वत की कमी भी पूरी की जा सके। तो इन मराइल में जो है वो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स किए जाते हैं। अगर मुतल्लिका अज़ला की जो जॉब्स अनाउंसमेंट के बाद शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की किसी भी प्लेटफॉर्म पर आवेज़ा की जाए, ये बैंक की अपनी प्राइवेसी है, वो इस प्राइवेसी में इसको रखता है। उसके बाद जो कस्टमर हकदार होता है या मतलूबा रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरता है, उस कस्टमर को जो मुतल्लिका यूबीएल बैंक है वो अपनी मुतल्लिका रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मुतल्लिका रीजन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक और मुतल्लिका बैंक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। उसकी मज़ीद इंटरव्यू में भी मज़ीद उस कैंडिडेट्स के से मुख्तलिफ़ सवालात किए जाते हैं, जिस सामने वाला जो कैंडिडेट्स है क्या वो बैंक की रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर सकता है, क्या वो अपनी खिदमात से बैंक में जो अफरादी क़ुव्वत की कमी है उसको पूरा कर सकता है। तो इस तरह से जो है वो बैंक में शॉर्ट लिस्ट का प्रोसेस होता है। तो अब जो अक्सर दोस्त पूछते हैं कि इसकी शॉर्ट लिस्ट कब लगेगी, तो हमारे अंदाज़े के मुताबिक और ज़राए की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो शॉर्ट लिस्ट है वो सिर्फ वही कैंडिडेट्स होंगे जिनको बैंक खुद बुलाएगा। तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में किसी भी प्लेटफॉर्म पर शो नहीं होगी। आप कोशिश करें अपना ईमेल्स, अपने मोबाइल नंबर, अपने एसएमएस को वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें। अगर आपकी किस्मत जाग गई या बैंक ने आपको शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुला लिया, तो ये मुख्तलिफ 3-4 प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए वो आपको इन्फॉर्म कर सकता है।